हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले मैथ का, जिसका नाम है कैलेंडर टेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत दिनों के बाद अपना नया इंटरेस्टिंग चैप्टर आ रहा है ना। मतलब ऐसा बोलूँ कि क्लॉक टेस्ट पढ़ा था, है ना, डाइज क्यूब टेस्ट, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले लग रहे थे, थोड़े समझने में मज़ा भी आ रहा था। बाद में कुछ टॉपिक ऐसे आए, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, वैन डायग्राम, फिर आपका सिलोज़म आया। सिलोज़म में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हाँ, उसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है, बाकी इतने मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं थे। क्लियर? तो वापस अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ गया है कैलेंडर टेस्ट। क्लियर? ठीक है। तो कैलेंडर टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत से अलग फैक्ट होंगे जो आपको हो सकता नहीं पता हो, और बहुत से बच्चों के माइंड में होती है कि सर हाँ, मेरी बर्थ डेट ये है तो सर आप डे बता दो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है वैसे, कि कैसे बता देते हैं, है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस थोड़े से मिलेंगे। क्लियर? चलो, तो देखो, इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं कोई कुछ फॉर्मूले बेस भी करवाते हैं अपने पास, ठीक है, बट मैं फॉर्मूले बेस पे नहीं बताऊंगा। मैं नॉर्मल से जिस टाइप से मैं थ्योरेटिकली पोर्शन कॉन्सेप्ट वाइज करता हूँ, जैसे अपने क्लॉक टेस्ट में भी देखा था कि वहाँ एक फॉर्मूला भी था, बट हाँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहे हो तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। फॉर्मूला लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। और कैलेंडर टेस्ट के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, है ना। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, बट रेयर केस में स्टेज 1 में तो बहुत कम आते हैं, स्टेज 2 में आते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन कैलेंडर की बात करें तो 1 जैन 001 को मंडे कंसिडर करके बना गया है कैलेंडर। ठीक है, इसको मंडे कंसिडर करा गया हमेशा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर का। ठीक है। लीप ईयर में जनरली बच्चे का ये रहता है डाउट, तो वो मैं पूछूं कि 1900 बताओ लीप ईयर है या नहीं है, तो बच्चा बोलता है सर लीप ईयर है, बट ये नहीं है, क्योंकि 1900 में वो 4 का डिवाइड करता है। सर 4 का डिवाइड तो कंप्लीट जा रहा है, तो ये लीप ईयर होना चाहिए। नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर? सिमिलरली मेरे को बोला कि सर 1800, तो 1800 भी लीप ईयर नहीं है। 1600, हाँ, ये लीप ईयर है। सर इनमें और में क्या डिफरेंट है? डिवाइड तो इसमें भी 4 से हो रहा है, इसमें भी 4 से हो रहा है। अब 1904 बोलूंगा तो हाँ, लीप ईयर है। क्लियर? लीप ईयर में आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में होता क्या है। मोस्ट मेन फर्क आता है फैब में। जो आपकी फैब होती है वो 29 की होती है, बाकी सेम रहता है बाकी चीज़ें। अब ये क्यों होता है, ये जियोग्राफी में आप पढ़ते हो, एसएसटी में, उसमें कहीं यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है, बट हाँ, रीज़न है। ऐसा ही नहीं है कि मर्जी हो जैसे कर लिया, फैब को ही लिया, है ना। तो वो अपन उतना डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लीप ईयर में ये होता है। अब सर कौन लीप ईयर होगा या नहीं होगा, उसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। इफ सेंचुरीज सेंचुरीज मतलब जिसके पीछे डबल जीरो है ना, डिवाइड बाय 400। मतलब आपको 400 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। बताओ 1900 400 से कंप्लीट डिवाइड है क्या? नहीं। 1800 है क्या? नहीं। 1600, हाँ है। तो 400 से डिवाइड करते हैं, किस केस में? सेंचुरीज में। ठीक है। अदरवाइज या फिर नॉन सेंचुरीज बोलूं, डिवाइड बाय 4। क्लियर? ये एक थोड़ा सा लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा, और नो डाउट इफ उसने कभी पहले कैलेंडर टेस्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आज तक उसके दिमाग में यही थ्योरी होगी कि 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर होता है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होता है। बताना ऐसे बच्चे कौन कौन है, कमेंट जरूर करना कि किन बच्चों को ये पता चला। ये नया ज्ञान था जो मिला है थोड़ा सा आपको। क्लियर? चलो, तो ये लीप ईयर का हो गया। दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर बोल दो या नॉन लीप ईयर। क्लियर? ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर है ना,
उसमें होता है 28 डेज की क्या होती है, फैब होती है। क्लियर, ठीक है। ये होता है अपने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। एक होता है 1 जैन को मंडे होता है, देन आपका लीप ईयर का ये कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अब अपन सर आते हैं कि ये थ्योरी जो है अपन कैसे डेवलप, इसमें कैलेंडर टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो कॉन्सेप्ट एक यूज़ होता है ऑड डेज। क्लियर है ना। अगला एक कॉन्सेप्ट अपन जो पूरी थ्योरी में, इसमें हर जगह क्वेश्चन आएगा तो मैं ऑड डेज लेके आ जाऊंगा। तो ऑड डेज, ऑड डेज का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं बोलूं, ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब बोलूं तो रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आता है ना। तो सर 7 से ही डिवाइड क्यों किया, 7 से इसलिए किया क्योंकि जो आपका जो वीकली होता है डेज, अपन जनरली ये रहता है डेज फाइंड आउट करने की, इस तारीख को, इस डेट को क्या डे है। तो डे क्या होता है, हर 7 डेज के बाद रिपीट होता है। आज मंडे तो 7 दिन बाद वापस मंडे होगा। क्लियर, ऐसे ऐसे आपका रिपीटेशन होता है। तो डेज में हमेशा 7 डेज का रिपीटेशन होता है, इसलिए अपन ऑड डेज लेते हैं। क्लियर। तो देखो इसमें सपोज मैं क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा आपको क्वेश्चन लूँ मैं एक इजी सा, है ना। तो ऑड डेज अपन निकालते हैं। जैसे मेरे को बोला कि जैसे आज 2 तारीख है ना, सेकेंड है, ठीक है, कोई भी मंथ में ले लो। आज जैसे, अच्छा आज 2 ही है क्या, 2 अक्टूबर ही है आपकी, चलो तो 2 अक्टूबर। तो आज सपोज डे है आपका सैटरडे। क्लियर, सैटरडे। अब मेरे को बोला सर 13 को क्या डे होगा, 13 को डे क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो आप ऑड डेज निकालोगे, तो ऑड डेज कैसे निकालोगे, पहले दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 13 - 2 यानी आपका 11 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आया 4। तो 4 ऑड डेज हुए। तो 4 ऑड डेज हुए। तो देखो मैं सपोज बनाता हूँ, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब देखो वापस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब देखो 4 ऑड डेज का मतलब ये है कि जो पुराना जो डे था उससे 4 दिन आगे बढ़ जाओ बस सिर्फ। अब एक्चुअल में क्या था, मेरे को टोटल 11 डेज आगे बढ़ना था, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज आगे बढ़ता तो मेरा 13 पे वेडनेसडे आता। अब मैंने 11 को ही रिड्यूस करके मैंने बोला 4 डेज आगे बढ़ जाओ, आंसर दोनों सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब 7 का पेयर उसमें से निकालते जाओ, मैंने 7 का पेयर निकाला मतलब यहां तक पहुंच गया हो, तो यहां तक 7 का पेयर निकाला मतलब 1 वीक कम हो गया। 1 वीक कम हुआ या ज्यादा हुआ उससे डेज पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। तो वो ऑड डेज कितने हुए, 4। तो 4 ऑड डेज हुए तो 4 ऐड कर दो, सैटरडे में 4 ऐड कर दो। तो सैटरडे बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 डे आगे काउंट कर लो, बस सिंपल सा, है ना। तो आपका 4 डे ऐड करा तो यहां पे क्या है आपका वेडनेसडे, है ना। ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो आपको हमेशा मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं थोड़े से ऑड डेज, अभी तो ये नॉर्मल बात करी, मैं धीरे धीरे अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑड डेज का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, बड़ी डिटेल में अपन क्वेश्चन करूंगा। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन, जो जो डेज के लिए जो जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जो कॉन्सेप्ट जरूरत है वो मैं पूरा आपसे डिस्कस कर लूंगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो ऑड डेज निकालते, ऑड डेज फॉर मंथ्स के लिए ऑड डेज निकालते।
ठीक है, मंथ्स के लिए। तो देखो मंथ आपके क्या क्या होते, जैन, फेब, मार्च, यार जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब एक तो होगा डियर लीप ईयर या फिर होगा नॉन लीप ईयर। ठीक है, या तो लिख लेता हूँ, लीप ईयर सही था ना यार, लीप ईयर। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता अपन, ऐसा करते, इसको हल्का सा, इसकी टेबल बना दूँ क्या, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, चलेगा। चलो देखते हैं, टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो टेबल में, अच्छा टेबल की ज़रूरत अपने को है नहीं, छोड़ो ना, इससे ही काम चला लेते हैं अपन। ये है आपका लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। देखो लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर में चेंजेस सिर्फ फेब का रहेगा और कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ले लो, यहाँ तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों के लिए सेम ही रहने वाला। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेन दिक्कत फैब में ही आती है चेंजेस, बाकी तो सेम चीज़ ही रहती है। ठीक है, अब मेरे को बताओ जैन कितने डेज का होता है, 31 डेज का। अब उसके ऑड डेज निकालने तो आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड किया तो ऑड डेज आए, इसके लिए निकालता हूँ तो 31 डिवाइड बाई 7 और फिर मैं रिमाइंडर निकाल देता हूँ, तो आपका बचा 3 रिमाइंडर। और ऑर्डिनरी ईयर होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही होना। फैब लीप ईयर में आपका 29 का होता है, सॉरी, तो वो रहेगा डियर आपका 1 है ना, 29 डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ पे 28 होता है तो यहाँ पे आपका ऑड डे 0 रहता है। यहाँ पे वापस मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा 3 2 3 2। क्लियर। अब यहाँ पे निकालता हूँ तो जुलाई आपका 31 का होता है तो 3, अगस्त अगेन 31 का होता है, ध्यान रखना है ना, ये पता है ना, जैन जो ऊपर आता है वो ज़्यादा 31, बाकी डाउन में 30 होता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर देन वापस अगस्त ही आता है, तो अगस्त में आपका 31 होता है। सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर में 2, दिसंबर का 3, तो ये टोटल ऑड डेज हो गए। क्लियर। अब मैं सपोज लीप ईयर के ऑड डेज काउंट करूँ टोटल, है ना, आप बोलोगे कि सर टोटल काउंट कर लो। टोटल काउंट क्यों कर रहे हो आप, तो सबके डे काउंट कर दो, 31, 30, 28, ये सबके ऐड करके फिर 7 का डिवाइड करो, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज 3 2 3 2 3, ठीक है। अदरवाइज एक्चुअल में क्या होता है, जब रिमाइंडर निकालते हैं ना, आप सपोज क्या करा, किसी नंबर को डिवाइड, जैसे मेरे को ये बोला ना कि मेरे को 37 में 7 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। ठीक है, आपकी इच्छा है तो क्या करो, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला तो मेरा 2 आया। ठीक है, मैं तो बोलूँगा, मैं तो 2 चीज़ों को ऐड करूँगा, 25 और 24, है ना, इनको डिवाइड करूँगा 7 से, अब रिमाइंडर निकालूंगा। तो आप क्या बोलोगे, इसका रिमाइंडर निकालो और इसका रिमाइंडर निकालो और दोनों को ऐड कर दो। नहीं सॉरी, यहाँ 25 नहीं लेके यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ कितना ले लूँ, अब ये 37 था तो 25 और 12 ले लो। मैं बोलूँगा दोनों का रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दो, तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालोगे तो कितना आया, 3 आया, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर निकालोगे तो 5 आएगा। बट सर अभी तो रिमाइंडर देखो, अब दोनों का ऐड कर दो तो 9 आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो अगेन 7 से वापस डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर कितना है, 2। मतलब 2 डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड करके आपको रिमाइंडर निकालना होता है। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो उन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो, या फिर इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल के फिर उनको, इफ इन दोनों का सम सपोज 7 से कम आता, सपोज 3 आता, तो
तो आपका वही रिमाइंडर हो जाता है। सपोज 3 से ज़्यादा आता है और सॉरी 7 से ज़्यादा आता है तो अगेन एक बार डिवाइड करके रिमाइंडर। बस आपको कॉन्सेप्ट सिंपल सा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 7 से छोटा होना चाहिए कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये वाला ये कौन, अब देखो अब मेरे को यहाँ पे बताओ इस वाले में सपोज लीप ईयर के काउंट करूँ तो कितने हुए, देखो 3 1 3 यानी 7। अब देखो 7 को आप भूल जाओ, 7 का काम नहीं, क्योंकि 7 होते ही तो अपना वापस जीरो ही हो जाता है। कहने का मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, भूलना चाहो तो भूल जाओ, अदरवाइज ऐड कर दो 7 7 और 2 7 और 2 आपका इन सबको ऐड ही कर लेता हूँ। चलो इन सबको ऐड कर लेता हूँ, इनको भी ऐड कर देता हूँ। ये हुआ 3 3 9 9 और 12 12 और 4 12 और 4 हो गया 16। क्लियर। और यहाँ पे ऐड करूँगा तो 3 3 6 6 और 3 9 9 और 5 9 और 5 14। ठीक है। और इधर ऐड करोगे तो आपका आएगा 30। क्लियर। अब देखो सपोज मैं लीप ईयर के लिए बात करता हूँ, ऑड डेज फॉर लीप ईयर कंप्लीट। अभी तो अपन ने मंथ वाइज निकाला था डियर, ठीक है, अभी तो अपन ने क्या करा था, मंथ वाइज निकाला था। अब मैं टोटल ईयर का निकालना चाहता हूँ, सपोज टोटल ईयर का निकालना चाहता हूँ, तो लीप ईयर में देखो 14 और 16 यानी 30, तो 30 हुए 30/7 टोटल में ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 7 से और रिमाइंडर निकाल दो तो 2 हो गया। तो डियर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते, टोटल 2 होते हैं। सिमिलरली ऑड डेज फॉर ऑर्डिनरी ईयर, अब देखो लीप ईयर में क्या हुआ था, देखो लीप ईयर में ये फेब वाला ही तो एक्स्ट्रा था, बाकी तो सब सेम ही थे। तो आप इन दोनों को ऐड करो 29 होगा, 29 को 7 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। अदरवाइज लीप पे ऑर्डिनरी ईयर का एक ऑड डेज कम होना चाहिए, तो आपका एक ऑड डेज कम हो जाएगा तो वो बनेगा आपका 1। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों ही, दोनों आपको याद होने चाहिए, ये काम आएंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने लीप ईयर और इसके बता दी। अब कुछ और रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 100 ईयर्स, ठीक है, ऑड डेज निकाल रहा हूँ थोड़े से। ऑड डेज क्लियर। 100 ईयर में कितने होते हैं, 100 ईयर में होते हैं डियर 5 डेज ऑड होते हैं। ठीक है, 200 ईयर में 3 ऑड डेज होते हैं। 300 ईयर में 1 ऑड डेज होता है, और 400 ईयर में 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार सही सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, इनको स्टार कर देता हूँ मैं, स्टार ऑलरेडी करा हुआ वैसे, ये चीज़ और ये वाला। इसमें तो ये याद नहीं करना है पूरा, बट आपको मंथ वाइज पता होना चाहिए चीज़ें, है ना। तब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब ऑड डेज आपको फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको चीज़ आती है तो आप सभी क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि मेन इसका फंडा जो मेन है वो आपका ऑड डेज का ही है। क्लियर। इफ सपोज आप ऑड डेज निकालना जानते हो, ये वैल्यू सब पता है, तो फिर आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। क्लियर। ठीक है, तो ये थ्योरी का पोर्शन था जो कंप्लीट हो गया। अभी तक पूरी अपन ने थ्योरी पढ़ ली है किसकी, कैलेंडर टेस्ट की, बट अभी भी डाउट होगा कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। अभी भी डाउट बहुत से बच्चों का यही होगा, सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। ठीक है, तो वो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें बहुत टफ लगेगी, बट हाँ एक बार आप जब क्वेश्चन में एंट्री मार लोगे तभी आपको मज़ा आएगा। चलो अब देखो, मैं बेसिक से लेता जाता हूँ, है ना। पहले बोलता हूँ
डेट जंप, डे जंप, ठीक है, डे जंप, क्लियर। सिर्फ मैं डे जंप कर रहा हूँ, क्लियर। मीन मतलब सपोज मेरे को बोला गया कि 2 अगस्त को मंडे था, ठीक है, 2 अगस्त 2003 को था मंडे। ये हो सकता है ना एग्जैक्टली आप पता चला आप देखने ढूंढने चले गए वहाँ कैलेंडर, फिर इसमें देखा सर ये तो है ही नहीं, आप तो खोटा खोटा पढ़ा रहे हो। अरे ऐसा नहीं है ना, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही एज्यूम करके ले ली कि इसको ये मंडे है, तो मैं बोला कि इस डे मंडे क्या हुआ। समझ में आ रही बात, ठीक है। सिर्फ डेज देखो, इसमें सबसे पहले एक्चुअल में होता है ईयर का जंप करना, ठीक है, देन होता है मंथ, देन होता है डेज। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि डेज जंप होता है, डेज है ना, डे का, ठीक है। तो इस केस में मेरे को डे कैसे निकालना, देखो मंथ सेम है, ईयर सेम है, तो सिर्फ डे का जंप करना है, तो ऑड डेज निकालने। तो ऑड डेज कैसे निकालना है डियर, सिर्फ आप डेज का डिफरेंस ले लो, 29 - 2 है ना, उसको 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर निकाल दो, बस आसान सा तरीका है, क्लियर। तो ये देखो कितना हुआ रिमाइंडर, आप देखोगे 27 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर आएगा बेटा 6 रिमाइंडर आएगा। कितना है डियर, आर का मतलब रिमाइंडर है, वैसे आपको पॉलिनोमियल में सिखाया गया है वैसे ही, ठीक है। तो आप 7 से डिवाइड किया तो मेरा 6 रिमाइंडर आया, क्लियर। तो 6 कदम आगे चले जाना है। तो मंडे ऐसे क्यों कर रहा, ऐसे ही कर रहा था, मंडे के बाद अगला ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 हुए, सैटरडे 5 हुए, फिर वापस संडे, ठीक है। तो अगले दिन क्या होगा आपका, ये नेक्स्ट डेज आपका क्या बनेगा, +6 है ना। तो वापस बता रहा हूँ, मंडे यहाँ लिख लेता हूँ, मंडे के बाद अगला क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्लियर। तो आपका यहाँ पे डे क्या हुआ, सैटरडे, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। आप चेक भी कर सकते हो, इफ़ 2 को ये होगा है ना, तो देखो 2 अगस्त को मंडे होगा। आप थोड़ा सा इसको मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज अपने को समझाना चाहो तो 2 अगस्त को मंडे होगा, तो 9 को वापस क्या होगा, मंडे। 7 दिन का तो गैप ले रहा हूँ, 7 दिन का मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मंडे के बाद 6 दिन आगे संडे हो जाएगा, फिर वापस 7वें दिन ये, फिर और 7 ऐड करो तो 16 को क्या होगा, मंडे, फिर और 7 डे ऐड करो तो क्या होगा, और 7 डे ऐड करो इस पर, तो 16 और 7 यानी 23 को क्या होगा, मंडे, ठीक है। फिर और 7 डे ऐड करो तो आपको 30 को होगा वापस मंडे, ठीक है। तो 29 को 30 को मंडे हुआ, तो 29 को क्या होगा, संडे, 28 को क्या होगा, सिंपल सा सैटरडे। सही करा क्या मैंने, 28 से ना पूछा, 29 पूछा ना, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अच्छा संडे ही तो आ रहा था, यहाँ गलत लिखा था, सही आ रहा था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही आ रहा था, सॉरी मिस्टेक लिख लिया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया एसएस लिख के, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सैटरडे, संडे। तो सिंपल सा 29 को क्या होगा, संडे, और 28 अपने को 29 का ही निकालना है, 28 तो निकालना ही नहीं, तो संडे आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर थी, वो हर बार होती रहती है मेरे से, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या जंप करा है, मैंने जंप करा है यहाँ पे डेज के बारे में, कि आज मंडे, मतलब डेट, सॉरी डेज बोल दो या फिर डेट बोल दो, है ना, डेट को जंप करा है ओनली फॉर। मंथ और ईयर यहाँ पे सेम था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका डेज वाला।
अब अगला अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है, नेक्स्ट आपका आएगा मंथ जंप। ठीक है, मंथ जंप। आपको मंथ जंप करना है, मीन सपोज मेरे को बोला है 3rd ऑफ जैन को या फिर 16th ऑफ जैन को संडे था, तो आपको बताना है 16th ऑफ अक्टूबर को अच्छा ये यहाँ पे डेट भी लिखूँ, ईयर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज 2000 ले लेता हूँ। ठीक है, संडे था, अक्टूबर 2000 को क्या होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में आपका जंप कर रहे हो मंथ को। देखो यहाँ पे जैन है, अक्टूबर है, बाकी सब चेंज है, ईयर चेंज है। सर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे क्या हमेशा, मंथ और डे? नहीं, उसमें सब आएगा। ईयर भी जंप करना पड़ सकता है, डे भी करना पड़ सकता है, मंथ भी करना पड़ सकता है। वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे और आते समय अपन क्वेश्चन देख लेंगे, आगे और भी आएंगे। क्लियर, तो ये अपने को निकालनी है। क्लियर, बट ये वाला जो है वो आज नहीं पढ़ेंगे, ये आज आप अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ के आना, हो सकता है तो इसको ट्राई करना, आंसर निकल जाए तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगली क्लास में आप वेरीफाई कर लेना कि हाँ आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है। क्लियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।